नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित मीरा के पद पाठ से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे और फिर उसके संभावित उत्तरों को भी तलाशने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग बढ़े हैं उसके पहले एक बात, और इसके पहले के सभी वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, आशा है। अगर आपने उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, आप उन सभी वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें। उसमें कोई परेशानी हो, कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हो, संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके उन सभी समस्याओं, आपके सभी सवालों का जवाब मैं समय से और उचित तरीके से दे सकूं, ये मेरा कोशिश होगा। उम्मीद है कि आप सभी संबंधित सभी पाठ के प्रश्नों को बनाया होगा, उसके प्रश्नोत्तर को बनाया होगा, उससे संबंधित नोट्स बनाए होंगे आपने। और अगर अभी तक नहीं बनाया तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उन सभी पाठ से संबंधित प्रश्नों के लिए बारी बारी से वीडियो बना करके दे रहा हूँ, शायद ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। लेकिन आप सब सारी वीडियो को देखें, पूरा देखें, और फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मेरा उत्साहवर्धन करें। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित मीरा के पद पाठ के प्रश्नों को, और फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को भी ढूंढते हैं और उसके भी देखने और समझने का प्रयास करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श के दूसरे अध्याय अर्थात मीरा के पद पाठ का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। बात समझ में आ रही है। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसके जवाब, जो संभावित जवाब हैं, उसमें हो सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने शब्द को बदल कर भी लिख सकते हैं। इसके ये जो पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भगवान, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। वो अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात कहती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए आपको पुकारा तो आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके मान और सम्मान की रक्षा की। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। और तो और मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। मीरा इन सब दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी भगवान श्री कृष्ण से विनती करती है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर समझ लें कि मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भगवान, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। वो अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अर्थात मीरा अनेक उदाहरणों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात कहती है और कहती है कि जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए पुकारा तो आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके मान और सम्मान की रक्षा की। इसी तरह भक्त प्रहलाद को बचाने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। और तो और मुसीबत में पड़े हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से भी बचाया। मीरा इन सब दृष्टांतों के माध्यम से भगवान से
अपनी पीड़ा हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी विनती करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये थे पहले प्रश्न के जवाब। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। फिर समझे, सवाल है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब होंगे, दूसरे पद में कवित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि उन्हें इसी चाकरी के बहाने दिन रात भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिल सके। मीरा अपने कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, उनके नाम का दिन रात स्मरण करना चाहती है तथा अनन्य भक्ति भाव दर्शाना चाहती है श्री कृष्ण के प्रति। ऐसा करने से मीरा को प्रभु का दर्शन, नाम स्मरण की जेब खर्ची और भक्ति भाव की जागीर उसे तीनों एक साथ मिल जाएंगे। या तीनों पाने की जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। वो तीन चीज़ क्या है? एक तो प्रभु दर्शन, दूसरा नाम स्मरण की जेब खर्ची और तीसरा भक्ति भाव की जागीर। ये तीनों एक साथ जो पाने की उसकी इच्छा है वो उसकी पूरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये दूसरे जो सवाल है, दूसरे पद में मीराबाई ने श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीसरे सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। एक बार फिर समझे कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जवाब जो संभावित जवाब हो सकते हैं उसमें ऐसा लिखा जा सकता है या फिर आप लिख सकते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अलौकिक तरीके से किया है। या फिर यूँ कहें कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। क्लियर? श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा है, गले में बैजंती माला उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है, वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गौएं चराते हुए घूमते हैं। इस प्रकार इस रूप में श्री कृष्ण का बहुत ही मनोरम रूप उभरता है। क्लियर? एक बार फिर समझे, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सिर पर मोर पंख युक्त मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, गले में वैजंती माला उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रहा है, वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गौएं चराते हुए घूमते हैं। इस प्रकार इस रूप में श्री कृष्ण का बहुत ही मनोरम रूप उभरता है। बहुत संक्षेप में आप ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शब्द बदल सकते हैं, आप इसको थोड़े दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इतनी छूट तो है आपको, इसलिए जैसा यहाँ बताया गया जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें। आप चाहें तो इसको थोड़ा इसके रूप को बदल करके, आप थोड़ी भाषा बदल करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये थे तीसरे प्रश्न और उन तीसरे प्रश्न के जवाब। आगे चलते हैं, अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब है प्रश्न 4, यानी चौथे नंबर का एक प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक से समझेंगे, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है, मीराबाई के काव्य का कला पक्ष भी उनके भाव पक्ष की तरह सबल है। फिर समझे, मीराबाई के काव्य का कला पक्ष भी उनके भाव पक्ष की तरह सबल है। उन्होंने अपने पदों में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती भाषा के शब्दों की बहुलता है। क्लियर? भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। फिर से समझे, भाषा सरल,
सहज और बोधगम्य है। उनका शब्द चयन सटीक है, जो भावों की सहज अभिव्यक्ति में समर्थ है। इन पदों में ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली और राजस्थानी जो अनुनासिकता के कारण मिठास और कोमलता का संगम बना हुआ है। फिर समझे कि इन पदों में ब्रजभाषा की कोमलकांत पदावली और राजस्थानी अनुनासिकता के कारण मिठास और कोमलता का संगम बना हुआ है। पदों में भक्ति प्रवणता में गेयता और संगीतात्मकता के कारण वृद्धि हुई है। मीराबाई ने शब्दों को भावों के अनुरूप ढालकर प्रयोग किया है। इसके अलावा अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इन अलंकारों में अनुप्रास और रूपक अलंकार मुख्य हैं। क्लियर? चलिए अब 5वें सवाल को देखते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार है। अर्थात वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, सवाल है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में देखा है। वे बार बार श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। उन्हें पाने के लिए उन्हें उनकी दासी बनना भी स्वीकार है। वह प्रतिदिन दर्शन पाने के लिए उनके महलों में बाग लगाने के लिए तैयार है। वे बड़े बड़े महलों का निर्माण कराकर उनके बीच में खिड़कियां भी बनवाना चाहती है, ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वो उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को भी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मीरा के मन में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुलता है, इसीलिए वे उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। हर संभव प्रयास करने के लिए वो तैयार हैं। कौन? मीराबाई। फिर से समझें, इस सवाल के जवाब सवाल हैं आपके कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है या फिर आप लिख सकते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में देखा है। वो बार बार श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं और उन्हें पाने के लिए उन्हें उनकी दासी बनना भी स्वीकार है। किसको? मीराबाई को। वो प्रतिदिन दर्शन पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए उनके महलों में बाग लगाने के लिए वो तैयार हैं। वे बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वह उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात के समय भी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मीराबाई के मन में अपने आराध्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुलता है और इसलिए वो उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। कौन? मीराबाई। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य है, उन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य है उसको कहा जा रहा है कि आप स्पष्ट करें या फिर उसके बारे में आप बताएं कि उस काव्य की पंक्तियों में क्या उस काव्य सौंदर्य है, उसको बताने के लिए कहा गया, उसे आपको बताना है। जैसे पहला प्रश्न है कि हरि आप हरो जन री भीर। ठीक से ध्यान देंगे। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। फिर से समझें कि हरि आप हरो जन री भीर, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, अब भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर।
तो इसके जवाब को हम लोग दो रूपों में, एक भाव पक्ष के रूप में और इसके कला पक्ष के रूप में भी रखेंगे। पहले भाव पक्ष को देखें तो इसमें लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई है। जरूर इस बात का उल्लेख जरूर होना चाहिए कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है और किसके द्वारा रचित है, इसका जिक्र अवश्य होना चाहिए आपके जवाब में। तो इसके भाव पक्ष का जब वर्णन करें हम लोग तो उसमें ये बात ज़रूर लिखें कि ये पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भाव पक्ष में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं, जिसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने का आग्रह किया है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया था। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया था या नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे। इस पद के माध्यम से मीरा कृष्ण से कहना चाहती हैं कि प्रभु, जब जिस भक्त को आपकी जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है, आप वह रूप धारण कर आप उसे उसके कष्टों को हर लेते हैं या फिर उसे उसके कष्टों से दूर कर लेते हैं। उसके कष्ट को आप हर लेते हैं, उसको कष्ट से बाहर निकालते हैं, उसके दुख को उससे दूर कर देते हैं। तो उसी प्रकार आप मेरे भी सभी कष्टों को दूर कीजिए, ये विनती करती है भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई। और इसके लिए वो कहती हैं कि मीराबाई अपने कष्ट को दूर करने के लिए आग्रह करती है और इसके लिए वो कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया था, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। और इस पद के माध्यम से मीरा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, जब जिस भक्त को आपकी जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है या पड़ी, आपने उस रूप को धारण किया और उस रूप को धारण कर आपने उसके सभी कष्टों को हरा था, अर्थात उसको कष्ट से बाहर निकाला था, कष्टों से उसे मुक्ति दी थी। अतः आप मेरे भी सभी कष्टों को दूर करें। बात समझ में आ रही? ये जो ऊपर पंक्ति दिए गए हैं, 3 पंक्ति, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, आप भगत कारण रूप न हरि, धरियो आप शरीर। इसके ये भाव पक्ष थे। तो आइए इसके आगे हम इसके कला पक्ष को भी देखें। इसके कला पक्ष को देखें तो एक देखते हैं इसमें कि राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का प्रयोग है इसके कला पक्ष में। दूसरा, भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है, क्लियर। तीसरा, शब्द चयन भावानुकूल है। चौथा, पद में माधुर्य भाव है। पांचवा, भाषा में प्रवाहमयता और सरलता का गुण उपस्थित है, क्लियर। छठा, दैन्य भाव की भक्ति है तथा शांत रस की प्रधानता है। और इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ रहा है? इसके पहले हमने कला पक्ष को देखा, भाव पक्ष को देखा था। कला पक्ष में देखें तो हम लोग इसमें इन 7 चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। पहला, राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का प्रयोग इन पदों में किया गया या इन पंक्तियों में किया गया है। दूसरी बात, इसमें भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। तीसरी बात, शब्द का चयन भावानुकूल है, ध्यान देंगे। चौथी जो बात है वो पद में माधुर्य भाव की प्रधानता है। पांचवी बात, भाषा में प्रवाहमयता और सरसता का गुण विद्यमान है। छठा, दैन्य भाव की भक्ति है तथा शांत रस की प्रधानता है। और 7वां चीज़ जो है वो ये, इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्लियर। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके अगले प्रश्न में देखें, यहाँ भी भाव स्पष्ट करने, आशय स्पष्ट करने। यहाँ जो पंक्ति दी गई है उन पंक्तियों पर हम लोग गौर करें तो इसमें कहा गया है कि बुढ़तो गजराज राख्यो, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महरी भीर।
ध्यान देंगे। बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, आ दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महरी भीर। यहाँ भाव सौंदर्य इसका देखें तो इन पंक्तियों में कवित्री मीराबाई द्वारा अपनी पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी भाव वत्सलता का वर्णन किया है। फिर से समझे, इन पंक्तियों में मीरा द्वारा अपनी पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी भक्त वात्सलता का वर्णन किया है। मीरा ने प्रभु को स्मरण कराया है कि किस तरह उन्होंने जलाशय की अतल गहराई में मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने पर डूबते गजराज की उन्होंने मदद की थी। फिर से समझे कि इन पंक्तियों में मीरा द्वारा अपनी पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करती हैं, साथ ही भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन भी मीराबाई ने किया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का वर्णन भी मीराबाई ने अपनी इन पदों में किया है। मीरा ने प्रभु को यानी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कराया है या स्मरण दिलाया है या दिलाने की कोशिश की है, आप जो भी लिख सके, कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान ने या उन्होंने जलाशय की अतल गहराई में मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने पर डूबते हुए गजराज की भगवान ने मदद की थी। ये याद दिलाया भगवान श्री कृष्ण को, इसको लिखना है। ये इसके भाव सौंदर्य है। और इसके शिल्प सौंदर्य की ओर अगर देखें तो इसमें कहते हैं कि शिल्प सौंदर्य भाषा पर बात करें पहले तो इसमें कोमलकांत पदावली युक्त मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का मेल है। ध्यान देंगे, भाषा पर बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि कोमलकांत पदावली युक्त मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग है, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का मेल है। क्लियर। अलंकार की बात करें तो काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है तथा पूरे पद में दृष्टांत अलंकार उपस्थित है। क्लियर। अब रस की बात करें, इसमें भक्ति और शांत रस की प्रधानता है। छंद की बात करें तो इसमें कहते हैं पद छंद का प्रयोग किया गया है। और अन्य जो बातें इसमें हैं पद में, वो ये है कि पद में गेयता और संगीतात्मकता मौजूद है। क्लियर। ये थे दूसरे जो प्रश्न है उसके ये जवाब थे। इसको हम लोग दो भाग में बांट के लिखेंगे। पहला उसके भाव सौंदर्य का वर्णन करेंगे, उसके बाद शिल्प सौंदर्य का करेंगे। भाव सौंदर्य का जब वर्णन करेंगे तो उसके अर्थ या भाव को लिखने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जो इसकी शिल्प सौंदर्य का वर्णन करेंगे उसमें उसकी भाषा कैसी थी, उसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया, किस रस की प्रधानता है, छंद क्या है, और इसके अलावे अन्य किस चीज़ ऐसी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी प्रधानता है जो इसको थोड़ा आकर्षक बनाती है। उसमें लिखेंगे भाषा में कोमलकांत पदावली युक्त मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का मेल मिलता है। अलंकार काटी कुंज और ये जो है इसमें ये अनुप्रास अलंकार है, और पूरे पद में दृष्टांत अलंकार है। क्लियर। रस में इसमें भक्ति और शांत रस की प्रधानता है। छंद पद छंद का प्रयोग किया गया है, और अन्य जो बातें हैं उसमें पद में गेयता और संगीतात्मकता भी उपस्थित है। इसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये थे इसके दूसरे सवाल और उसके जवाब। अब देखते हैं इसके तीसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरे सवाल में कहा जा रहा है कि चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियों तीनों बातां सरसी। ठीक से समझेंगे। चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों तीनों बातां सरसी। इसको भी दो भागों में बांट कर लिखना है। एक इसके भाव पक्ष को लिखना है, दूसरा इसके कला पक्ष को लिखना है। भाव पक्ष में अगर इसका वर्णन करें तो इसमें लिखना ये जरूरी है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनकी चाकरी करना चाहती हैं। इन पदों में, इन पंक्तियों में
हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पंक्तियों में जो ली गई मीराबाई के पद से ली गई पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मीराबाई के पद से ली गई हैं और इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनकी नौकरी करना चाहती हैं, उनकी चाकरी करना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण की सेविका बनकर वो प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगी और स्मरण रूपी धन को प्राप्त कर पाएंगी। साथ ही साथ इस भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करके मीराबाई अपनी तीनों इच्छाएं पूरी कर लेना चाहती हैं। बड़ी सरल तरीके से, बड़ी सरलता से इन तीनों इच्छाओं को पूरी करना है। उनकी तीन इच्छा है। एक तो भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने का, प्रतिदिन सेवा करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। दूसरा, प्रतिदिन उनके नाम का स्मरण करने का सौभाग्य उससे प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। और तीसरा कहते हैं कि उनके भक्तिभाव, उनकी भक्ति रूपी साम्राज्य को भी प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण के सेविका बनकर उनकी चाकरी करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण की सेविका बनकर वे प्रतिदिन उनका दर्शन प्राप्त कर सकेंगी और स्मरण रूपी धन को प्राप्त कर पाएंगी तथा इस भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करके मीराबाई अपनी तीनों ही कामनाएं बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगी, अर्थात प्रभु के दर्शन, नाम स्मरण रूपी खर्ची और नाम भक्ति रूपी जागीर तीनों ही प्राप्त कर लेंगी। इसका जो कला पक्ष है उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें सात बातों का हम लोग जिक्र कर सकते हैं। पहला, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ या पंक्तियों की जो भाषा है वो राजस्थानी है। प्रस्तुत पंक्तियों की जो भाषा है वो राजस्थानी है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है, सुगम्य है। तीसरी, कवित्री की कोमल भावनाओं की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। चौथा, भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। पांचवा, भाषा सरलता, सरसता और माधुर्य से युक्त है। छठा, कहते हैं कि दास्य भाव और शांत रस की प्रधानता है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। क्लियर? ये आपके थे तीसरे सवाल। क्लियर? अब भाषा अध्ययन से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। में जो पहला प्रश्न है उसमें कहते हैं उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। ध्यान देंगे, उदाहरण यहाँ बताया गया है। भीर का जो प्रचलित रूप है वो पीड़ा, कष्ट, दुख। ठीक है। री का मतलब है कि। क्लियर? इसी तरह कुछ और शब्द दिए गए हैं, उसके जो प्रचलित रूप हैं उसको लिखने हैं आपको। जिसमें कहा गया है चीर, लगास्यों, बिंद्रावन, हिवरा, बुढ़ता, कुंजर, सरसी, राखो। ठीक है। इसी तरह धारियो, रहस्यों, कुसुम्बी आदि शब्द यहाँ दिए गए हैं। इनके प्रचलित रूप आपको लिखने हैं। तो आइए इसके जो प्रचलित रूप होंगे उसको भी देखें हम लोग। इनके जो प्रचलित रूप होंगे उसमें चीर का मतलब होता है, इसका प्रचलित रूप होता है वस्त्र या कपड़ा। लगास्यों का जो प्रचलित रूप होगा वो होगा लगाऊंगी। बिंद्रावन, वृंदावन, बिंद्रावन का क्या होगा? वृंदावन। हिवरा, हिवरा का मतलब हृदय या दिल से है। बूढ़ता का प्रचलित रूप डूबता है। कुंजर, इसका प्रचलित रूप हाथी या हस्ती होगा। सरसी मतलब पूरी हुई। राख्यो या राखो मतलब रक्षा करो। धारियो का मतलब धारण किया। घना का बहुत अधिक होगा। रहस्यों का रहूंगी। कुसुम्बी का मतलब होता है लाल रंग। क्लियर? तो
तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में मीरा के पद जो संकलित किए गए उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।